एज अ मैनेजर कौन नहीं चाहता एक हाई परफॉर्मेंस टीम बनाना, कौन नहीं चाहता एक हाई परफॉर्मेंस टीम को लीड करना, हम सब चाहते हैं, बट हम में से कितने लोग एक्चुअली कर पाते हैं। दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आज इस पर ही बात की जाए, हाउ टू बिल्ड एंड लीड अ हाई परफॉर्मेंस टीम। दोस्तों उसके लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली तो दोस्तों यही है कि डेवलप क्लियर गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपके सभी टीम मेंबर्स को क्लियरली पता होना चाहिए कि आपके टीम गोल्स, आपके टीम मिशंस, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उनको क्लियरली पता होना चाहिए कि उनका इंडिविजुअल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव दोज गोल्स एंड मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वो क्लैरिटी अगर होगी तो कहीं ना कहीं टू अ लार्ज एक्सटेंट आप सही रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। अगला है दोस्तों, रिक्रूट एंड डेवलप टॉप टैलेंट। मार्केट से उन इंडिविजुअल्स को अपनी टीम में हायर करने की कोशिश करें जिनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हों, जिनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हों, जिनके डिफरेंट स्किल्स हों। एक टीम में विद डिफरेंट such combinations of skills, perspectives and experiences will make a lot of difference। एक बार जब आप उसको रिक्रूट कर लेते हैं तो उनको डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं ongoing training and skill development programs, workshops and एक learning journey में उनको रखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इवॉल्व होते रहें एज ग्रेट इंडिविजुअल टीम मेंबर्स। अगला है दोस्तों, अपनी टीम में ओपन कम्युनिकेशन का एक कहीं ना कहीं एक कल्चर प्रमोट करने की कोशिश करें। आपके सभी टीम मेंबर्स को बहुत कंफर्टेबल फील होना चाहिए टू ओपनली एक्सप्रेस देयर आइडियाज, देयर पर्सपेक्टिव्स, देयर थॉट्स, कंसर्न्स, एनी फीडबैक विच दे वांट टू शेयर। जब तक वो ओपननेस नहीं होगी इन कम्युनिकेशन, शायद एज अ ग्रेट टीम यू विल नॉट बी एबल टू डेवलप योरसेल्फ। दूसरा दोस्तों, कहीं ना कहीं अपनी टीम में एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं डेवलप करना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको एज अ मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है कि वो आप लीड करें, इंश्योर करें। अगला है दोस्तों, कोलैबोरेशन और टीम वर्क को कहीं ना कहीं हाईली प्रमोट करें। देखिए, अलग अलग टीम मेंबर्स हैं, उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, उनके अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोलैबोरेशन को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर सकें, कहीं ना कहीं एक दूसरे की स्ट्रेंथ को लेकर अपने गोल्स को भी अचीव कर सकें। तो उसको इनकरेज करिए। नॉट ओनली दैट, इनकरेज क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन ऑल्सो, ताकि आप उसे लिवरेज कर पाएँ। जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस उन फंक्शनल एक्सपीरियंसेस से आ रहे हैं उनको भी आप लिवरेज कर पाएँ, कोलैबोरेशन के थ्रू उसको भी यूज़ कर पाएँ। कहीं ना कहीं उससे बहुत हेल्प टीम को मिलेगी और आपकी टीम की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगला है दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं लगातार क्लियर डायरेक्शन एंड सपोर्ट अपनी टीम को प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा। आपको लगातार वो गाइडेंस, वो मेंटोरशिप, वो सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने टीम को। जहाँ पे भी वो फंसते हैं, जहाँ पे भी उनको आपकी ज़रूरत है, वहाँ पे आप उनके लिए अवेलेबल रहें। इनकरेज करिए कि वो आपसे सवाल पूछ सकें, आप उनके प्रॉब्लम्स को, उनके क्लैरिफिकेशंस को क्लियर कर सको, उनके डाउट्स को आप क्लैरिटी दे सको। कहीं ना कहीं जहाँ भी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपका इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप उनके लिए अवेलेबल हो वो सपोर्ट देने के लिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं आपको अपनी टीम मेंबर्स को एम्पावर और डेलीगेट भी करना पड़ेगा अथॉरिटी। सभी कुछ अपने पास रखकर उनसे सिर्फ एग्जीक्यूट कराने से आप ही के ऊपर कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रेंथ्स, ऑन देयर स्किल्स एंड देयर एबिलिटीज़, आप ये देख सकते हैं कौन सा काम कौन अच्छे से कर सकता है और कितना लेवल ऑफ डेलीगेशन आप कर सकते हैं, कितना उनको एम्पावर कर सकते हैं। ऑल्दो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, तब तक नहीं जब छोड़ सकते जब तक आपको फुली कॉन्फिडेंस ना हो कि ये पर्टिकुलर टास्क जो है आई कैन लीव अप टू दिस इंडिविजुअल एंड वो बहुत अप्लॉम के साथ बहुत सक्सेसफुली उसको अचीव कर लेंगे। सो मे बी एक कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होगी, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको एम्पावर करना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं डेलीगेट करना पड़ेगा टू एन एक्सटेंट अपनी अथॉरिटी। दिस विल ऑल्सो हेल्प देम फील कि कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनी टीम में प्ले करते हैं, होल्ड करते हैं। अगला दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं हाई स्टैंडर्ड्स सेट करने पड़ेंगे एक्सेलेंस के अपनी टीम के लिए, और कहीं ना कहीं अपने टीम मेंबर्स को अकाउंटेबल भी बनाना पड़ेगा उन्हें अचीव करने के लिए। तो वो कल्चर कहीं ना कहीं ऑफ एक्सेलेंस, ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम दैट ऑल्सो मीन्स कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे, आप रेगुलर फीडबैक देंगे और इंश्योर करेंगे वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रहा है अपनी टीम में।
तो अगर आप ये कर रहे होंगे तो I bet you will be able to actually create a high performance team. अगला है दोस्तों, cultivate a positive team culture. कहीं ना कहीं अपनी टीम में वो रिस्पेक्ट, वो ट्रस्ट, वो कोलैबोरेशन वाला कल्चर लाना होगा। सभी लोगों के साथ कहीं ना कहीं आपको अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना पड़ेगा, रेगुलर रिकॉग्निशन करना पड़ेगा एंड इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इंकरेज करना पड़ेगा एम्प्लॉय वेलबींग, हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस, सो दैट दे फील रिस्पेक्टेड। अगला है दोस्तों, लीड बाय एग्जाम्पल। कहीं ना कहीं वो वैल्यूज़, वो बिहेवियर जो आप अपने टीम मेंबर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्हें आपको खुद भी डेमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी और एम्पैथी के साथ कहीं ना कहीं अपनी टीम को लीड करना पड़ेगा। अडेप्टेबल रहना पड़ेगा, रेजिलिएंट रहना पड़ेगा और प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। आपके टीम मेंबर जिस तरीके भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए। अगला है दोस्तों, इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अपनी टीम में कहीं ना कहीं आपको एज अ मैनेजर क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए रिस्क टेकिंग, एक्सपेरिमेंट टेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यू इनोवेशन को इनकरेज करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिस्क लेंगे तो गलतियां भी हो सकती हैं और वो फेल भी हो सकते हैं। तो अगर आप इसकी बात को रिस्पेक्ट करेंगे, इसको इनकरेज करेंगे, तो वो एक सेफ इन्वायरमेंट बनेगा जहां पर वो ये सब कुछ कर पाएंगे। अब फायदा क्या होगा दोस्तों इसका, कि इसका फायदा ये होगा कि आपकी टीम एक इनोवेटिव टीम कहलाएगी। और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवॉर्ड सिर्फ गोल अचीवमेंट को नहीं करना है। रिवॉर्ड करिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक नए पर्सपेक्टिव से घुसे, उन्होंने रिस्क लिया, एक्सपेरिमेंट किया, उसको रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करिए। दैट विल ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग दैट इनोवेटिव एंड क्रिएटिव टीम विच यू विल हैव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, सेलिब्रेट करिए जरूर सक्सेसेस को, बट अपने फेलियर्स से भी कहीं ना कहीं सीखिए। एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको कहीं ना कहीं एज अ मैनेजर अपनी टीम में बनाना पड़ेगा जहां पे आप जैसे ही कुछ छोटे मोटे भी सक्सेसेस करते हैं उनको आप सेलिब्रेट करते हैं। बड़ा सक्सेस कुछ अचीव किया उसे और बहुत बड़े तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बट एट द सेम टाइम यू विल हैव टू कीप अ ग्रोथ माइंडसेट वेयर यू रिस्पेक्ट इवन फेलियर्स, क्योंकि आप फेलियर्स को फेलियर्स की तरह नहीं, एक लर्निंग, एक अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग की तरह देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसको यूज़ करते हुए आप अगला जो अटेम्प्ट करेंगे वो एक बहुत बड़ा सक्सेस हो सकता है। तो इस तरीके के कल्चर को भी कहीं ना कहीं आप प्रमोट करें, इंकरेज करें अपनी टीम में। एंड ट्रस्ट यू मी, अगर आप मेरी ये सारी बातें ध्यान रखते हैं, यू विल बी एबल टू क्रिएट, बिल्ड एंड देन लीड अ हाई परफॉर्मेंस टीम। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल अजित पनिकर ऑफिशियल, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलता हूं और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस में ला रहा हूं जहां पे आप अपनी टीम को और हाई परफॉर्मिंग बना सकते हैं, एंड मेनी मोर। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूं अगली वीडियो में।